अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जी अपना टॉपिक शुरू करना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहली वीडियो में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था जिसे हम लॉ ऑफ अनर्शिया भी कहते थे। ठीक है जी, इस वीडियो में हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ना है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। वो कहता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो, ठीक है जी, अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो तो उस वक्त वो जी हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा करता है उसकी ही डायरेक्शन में। बात समझ आई कि अगर किसी जिस्म पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो तो उस वक्त वो जी बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उसकी ही डायरेक्शन में। तो वो जो एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है जी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उस पर फोर्स लग रही है, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के मास पर होता है। फिर सुने, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है कि अगर किसी जिस्म पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो उस वक्त वो बॉडी हमारी एक्सेलरेशन पैदा करेगी। ठीक है जी, एक्सेलरेशन पैदा करेगी। वो जो एक्सेलरेशन पैदा करेगी वो उसी ही फोर्स की डायरेक्शन में पैदा करेगी। ठीक है जी, और जो एक्सेलरेशन वो पैदा करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के जो बॉडी के ऊपर लग रही है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के मास पर। ठीक है जी, और मैथमेटिकली से जी एक्सपर्ट कर देते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ, इसे जी इक्वेशन 1 कह देते हैं, और ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m, इसे सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है जी, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपने कंबाइन करना है, आपस में कंबाइन करना है। तो कंबाइन किस तरह करेंगे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f/m, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। ठीक है जी, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए जी हमारे पास कांस्टेंट के आता है और साथ हमारे पास ये जी इक्वल का निशान आता है। तो ए इज इक्वल के f/m। ठीक है जी, कांस्टेंट के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है जी, आगे बात समझ। और अब इसका यूनिट हमारे पास एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है जी, इसका एसआई यूनिट हमारे पास होता है 1 न्यूटन, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है जी, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये जी इसका जी एसआई यूनिट हमारे पास होता है। ठीक है जी, और ये जी हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ होता है एफ इज इक्वल एम ए। ठीक है जी, एफ इज इक्वल एम ए, ये जी न्यूटन का सेकंड लॉ होता है हमारे पास। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, ये भी शॉर्ट के तौर पर। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें कहता है कि अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स ओवन डायरेक्शन। किसी भी बॉडी पर अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो जो है हमारे पास बनाएगी एक्सेलरेशन पैदा करेगी, वो उसी के डायरेक्शन में बनाएगी, और जो एक्सेलरेशन पैदा करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉडी के मास पे। ठीक है जी, तो ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।